हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डॉक्टर सैयद गुलफाम शहजाद आपके सामने हैं। अभी आज हम जो टेंस सीखने जा रहे हैं ये इंतहाई अहम है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंटिवली फोकस करना पड़ेगा। ये टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में सबसे पहले जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। इस टेंस में बड़ा ही इजी समझना ये है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का इस्तेमाल था, हैज़ हैव का, यहाँ सिर्फ हैड का इस्तेमाल है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में सिर्फ हैड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आएगी। याद रखें, हम किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यानी हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए और हैड में पास्ट में सिर्फ हैड आता है, तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि पास्ट में, माजी में कोई दो काम हुए तो एक पहले हुआ और एक बाद में हुआ। जो पहले काम हुआ है, मैं इस पर फोकस करूंगा कि जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कहते हैं। ठीक है, दो काम इसमें होंगे, याद रखें। तो उर्दू फिक्रों के आहर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, जो कि इसकी मैंने हमेशा कहा कि ओरिजिनल पहचान नहीं है। थोड़ा सा आप इस पर फोकस करेंगे, आप बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो दो टेंसेस को या दो जुमलों को, पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट परफेक्ट को जोड़ते हैं, वो हैं बिफोर, व्हेन, टिल, अनटिल या आफ्टर। ये चंद एक वर्ड्स हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। ये दो टेंसेस को जोड़ते हैं जो पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। मसलन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में आई हैड फिनिश्ड या कंप्लीटेड माय वर्क टिल इवनिंग। शॉर्ट भी है, टिल इवनिंग, शाम तक मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। ठीक है, आई हैड नॉट, हैड के बाद नॉट लगा लें, या आई हैडेंट, या शॉर्ट फॉर्म जो आई हैडेंट। ठीक है, आई हैडेंट फिनिश्ड माय वर्क या आई हैडेंट कंप्लीटेड माय वर्क टिल इवनिंग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड आई फिनिश्ड माय वर्क और हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क टिल इवनिंग या बिफोर इवनिंग। ठीक है, अच्छा जी, जो दो टेंसेस आ रहे हैं या दो जुमले आ रहे हैं, एक जुमला जो है पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, दूसरा जो है पास्ट परफेक्ट से। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी या ट्रेन चली गई थी। ठीक है, ये देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। या इस तरह कह सकते हैं, बिफोर को, बिफोर वाले जुमले को जो पास्ट परफेक्ट पहले लगा लें या बाद में लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडली, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, इस तरह यानी उल्ट भी हम लिख सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आगे दूसरा है कि मरीज के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड। पहले जो काम हुआ, जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ जो वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में इसको तर्जमा करेंगे। तो पास्ट मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जो 12 टेंसेज में सिर्फ एक टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। बाकी तमाम टेंसेज जो है 11, उसमें किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में थर्ड फॉर्म, किसी में आईएनजी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंसेज में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया या पहुंचा, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, मैंने व्हेन लगाया, जब डॉक्टर। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर लगा, व्हेन की जगह हम बिफोर हम चेंज कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, इनको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द पेशेंट हैड डाइड, पहले काम कौन सा हुआ? मरीज मर गया, बाद में डॉक्टर आया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसको हम बाद में लगा सकते हैं। या द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, यानी आप इस एक्सचेंज कर सकते, उल्ट पुल्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया, ही हैड रिटन 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग।
सिंस और फार जो हैं इस टेंस में भी आ सकते हैं, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें भी हम इस तरह शॉर्ट करके लिख सकते हैं, सुबह से उसने 6 खत लिखे थे। ठीक है, ही हैड रिटन 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से। भाई कोई काम जो माजी में शुरू हो और माजी में ही ख़त्म हो गया कुछ देर के बाद, तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक फिक्स टाइम होता है, फार जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसकी कोई लिमिट नहीं लिखी जाती। बहरहाल आगे, द एम्प्लॉयज़ हैड लेफ्ट द कंपनी, जो एम्प्लॉयज़ थे मुलाजमीन कंपनी को छोड़ चुके थे, चले गए थे। आफ्टर दे कम्प्लीटेड देयर वर्क, आफ्टर दे कम्प्लीटेड द वर्क या देयर वर्क, हम इस तरह भी लिख सकते हैं द एम्प्लॉय आफ्टर दे कम्प्लीटेड द वर्क द एम्प्लॉय हैड लेफ्ट द कंपनी। इनमें आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सा काम पहले मुकम्मल हुआ, वही पास्ट परफेक्ट में आएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, सब्जेक्ट तो आपने लिखना ही है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ईजी हो गया। आगे क्या आ गया, दे हैड देयर लंच बिफोर ही वोक अप। ठीक है, दे हैड, मैंने 2 हैड जानबूझ कर लिखे हैं इंटेंशनली, कि एक इसको आप समझ सकें कि जो एक हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, दूसरा जो हैड आया वो हैज़ हैव की थर्ड फॉर्म, यानी वो लंच कर चुके थे, खाना खा चुके थे, यानी ठीक है दोपहर का खाना या लंच। ठीक है, तो दे हैड देयर लंच, यानी वो खाना खा चुके। आप इस तरह भी कहते हैं आई हैव हैड माई लंच, या आई हैड माई लंच, या ही हैज़ हैड हिज लंच प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैड जो है वो वर्ब के तौर पर आ रहा है, यानी ईटन के मानों में आ रहा है, टेकन के मानों में आ रहा है। ठीक है, बिफोर ही वोक अप, उसके जागने से पहले वो खाना खा चुके थे। अच्छा, हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दे हैड देयर लंच बिफोर ही वेकिंग, या बिफोर हिज वेकिंग, उसके उठने से पहले, या बिफोर ही वोक अप। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपने किसी भी टेंस को ट्रांसलेशन करना है उर्दू से इंग्लिश में, उसकी सेंस को समझना है, फिर आप अपने मुताबिक उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी 2-3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे इधर भी मैंने एक लिखा है, I had finished my work before the evening fell, before the evening came, या I had finished my work till evening, या before the evening came, या before the evening fell, fall, fell, fallen। ठीक है, तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट का जुमला लिखेंगे तो उसमें आपने सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लगानी है, बिफोर ही केम, बिफोर ही वेंट, बिफोर ही लेफ्ट। या शॉर्ट करना है तो आईएनजी की फॉर्म लगा के, तो फिर आप टिल इवनिंग जैसे लिखा, टिल और अनटिल, टिल अनटिल लगा के आप इसको बिल्कुल जो एंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग या टिल इवनिंग, या बिफोर द इवनिंग केम, बिफोर द इवनिंग फेल, फॉल फेल शाम होने से पहले। ठीक है, इनको सिर्फ ये इसकी सेंस को समझने की कोशिश करनी है। जब और दूसरा ये है कि आप इनकी इंग्लिश रीडिंग करते रहें, आप प्रैक्टिकल इसका देखें कि इंग्लिश रीडिंग में कि यहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, फार्मूला इसका याद रखना है, हैड और थर्ड फॉर्म का। आपको पता चल जाएगा कि इस इंग्लिश पैराग्राफ में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ इसका फार्मूला याद रखना है। दूसरा इसकी डेफिनेशन याद रखनी, कोई काम जो पास्ट में मुकम्मल हुआ दूसरा काम होने से पहले। ठीक है, यही इसकी पहचान है। हम इसको कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने पास्ट इंडेफिनिट लिखना है तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले टेंस के लिए। ठीक है।